ये कविता है जनतंत्र का जन्म। ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। इनका जन्म 22 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और ये हमारा जो तिलकामांझी विश्वविद्यालय है ना, इसका उप कुलपति भी रहे। ठीक है, तो ये अपने बिहार के थे और सोचो कि भागलपुर विश्वविद्यालय का जो है प्रोफेसर भी रहे हैं और उप कुलपति भी रहे हैं। ये छायावादी कवि में आते, कल बताए थे छायावादी, प्रयोगवादी, रीति युगी, ये सब कवि क्या होता है। इन्होंने ज्यादातर कविता लिखा है अपने जो है राष्ट्र से संबंधित। ये कविता है जब हमारा देश आजाद होने वाला था, तो लास्ट सिचुएशन में था कि अब हमारा देश लग रहा था पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा, तब ये घटना है। जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। जन मतलब हो गया लोग, तंत्र मतलब हो गया उसका व्यवस्था, मतलब जो है उसका शासन। ठीक है, उसका जन्म अब होने वाला है, उसी के बारे में कविता लिखी। मतलब हमारे पर पहले अधिकार था अंग्रेज, अंग्रेज के पहले मुगल का अधिकार था, मुगल के बाद किसका अधिकार हो गया, अंग्रेज का अधिकार हो गया है। और अब अंग्रेज के अधिकार खत्म होने के बाद हम लोग को क्या मिलने वाला था, आजादी मिलने वाला था। और हम लोग यहाँ पर जनतंत्र लोकतंत्र स्थापित करने वाले, मतलब यहाँ किसी राजा का शासन नहीं होने वाला था, हम लोग खुद अपना प्रतिनिधि का चुनाव करते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कविता। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निकला। सदियों से जो राख ठंडी हो गई है, राख मतलब वो जो जलाते हैं हम लोग, बैठा हुआ जलाया, उसका राख बचता है, उसमें बहुत देर तक ऊपर से लगेगा कि ये खत्म हो गया, जब उसको छोड़ोगे तो अंदर में आग रहता है, बहुत देर तक उसके अंदर में आग रहता है। तो पता है सदियों से जो राख ठंडी हो गई थी गुलामी के कारण, वो अब सुबह उठी है, मतलब उसमें भी लगता है हल्का फुल्का क्या आ रहा है, मतलब तो लौ आ रहा है हल्का फुल्का। मिट्टी सोने का ताज पहन थी, अब यहाँ की मिट्टी भी ना वो सोने का ताज पहनकर इठला रही, मतलब भाव खा रही है। दो राह समय के रथ का घर घर नाम, ध्यान दो उधर समय के रथ का घर, रथ जब चलता है, महाभारत रामायण समय देखा होगा, रथ जब चलता था तो घर घर आवाज आता था ना, तो समय का रथ चल रहा है, उसका ना नाद मतलब ध्वनि, आवाज सुनो, ध्यान से सुनो, समय का रथ आ रहा है। ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता है, अंग्रेज को बोल रहा है अब ना तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम जाओ, अब जनता आ रही है राज करने के लिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है उधर ध्यान दो, समय का रथ आ रहा है, उसका पहिया आवाज कर रहा है, मतलब जनता आ रही है राज करने के लिए, अब तुम्हारा राजपाट खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब जनता पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन मार्क डाला, जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें, वही जनता जिसको तुम मिट्टी की अबोध मूर्ति मानते हो। ठीक है, मिट्टी का मूर्ति मतलब कुछ छू कर दो, पूजा पाठ में देखा है ना, लिखा रहता है कि कृपया प्रतिमा पर जल न चढ़ाएं, फिर भी कोई ऐसा आएगी जो है औरत लोग पानी डाल देगी, पहले नहीं डाल देती है, तो लिखा हुआ है क्योंकि वो मिट्टी का गल जाएगा, इसीलिए वो रख देती है। कुछ दे दिया जाए, मिठाई जो है बोलता है नहीं, मुंह में खिला रहा है, ठूस रहा है, उसको मूर्ति को ठूस रहा है, ऐसा तो होता नहीं, वो खाएगी नहीं कभी, क्योंकि वो मिट्टी की है। कहने का मतलब कि जो कुछ नहीं बोले, कितनों तुम उसको परेशान करो, कुछ भी करो, वो कुछ भी नहीं बोले, वही होता है मूर्ति। तो जनता के बारे में होता है, हाँ, वही मिट्टी की अबोध मूर्ति, मतलब जिसको बोध नहीं है, जिसको ये पता नहीं कि उसके साथ छल हो रहा है, कपट हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, वही मिट्टी की मूर्ति। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जो जाड़ा और पाला मतलब बर्फ जो दिखता है ना, पाला हुआ, जाड़े और पाले की सदा कसक सहने वाला, ठंडा है फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है कि हमको ठंडा लग रहा है। ठीक है, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है। पहले ऐसा ही होता था ना अंग्रेज के शासन काल में, जो अंग्रेज जो चाहता था वही करता था। जब अंग अंग में लगे सांप वो चूस रहे, अंग अंग में सांप लगा हुआ है, चूस रहे मतलब कि अंग अंग में सांप चिपका हुआ है। सांप मतलब क्या हुआ है, अंग्रेज हो गया है, जो उसका खून क्या कर रहा है, चूस रहा है।
अंग्रेज लोग क्या करता था कि पहले ना हम लोगों से काम करवाता था, खूब काम करवाता था, मजदूरी भी नहीं देता था। और काम करवाने के बाद अगर जो है एक निश्चित उम्र के बाद जब हम काम करने लायक नहीं रह जाते थे तो फिर उसको क्या करता था, रिटायरमेंट नहीं देता था, उसका सारा खून निकाल लेता था, सारा खून निकाल लेता था, किडनी निकाल लिया, लीवर निकाल लिया, जो जो उसमें जरूरत का सामान है वो सब निकाल के उसको छोड़ दिया, जाओ मत करो, तुझे हमारे काम का नहीं। तो वही कहता है कि जो जब अंग अंग हो लगे सांप चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। इतना के बाद भी अपने दर्द को बयान नहीं करने वाली वही जनता अब क्या करने वाली है, राज करने के लिए आ रही है। अब तुम लोग सिंहासन छोड़ो और यहाँ से खड़ा हो जाओ। फिर कहता है जनता के बारे में, जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सही बोल रहे हैं, कसम खा रहे हैं जो ये जनता जो होती है ना बहुत वेदना सहती है, आज भी सह रही है। 2 दिन पहले का न्यूज पढ़े, उसमें लिखा हुआ था कि अब पेट्रोल का कीमत 25 रुपया बढ़ने वाला है क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। अब वो किस तरह हमारी सरकार हमें बेवकूफ बनाती है। अभी तक चुनाव चल रहा था यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, मणिपुर में और गोवा में, 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था। तो पेट्रोल का कीमत क्या हो गया था, घटा दिया गया था ताकि जनता को लगे नहीं ये सरकार हमारे लिए ठीक। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ 7 तारीख को, 8 तारीख को न्यूज में क्या डालता है, फ्रंट पे डाला था कि अब पेट्रोल का कीमत 20 से 25 रुपया महंगा हो सकता है। कारण क्या था, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि सचमुच जनता ने बड़ी वेदना सहती है कि हम लोग जनता हैं, हम लोग को बेवकूफ बना देता है कि तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए ये योजना लाएंगे, ऐसे विकास करेंगे, वैसे विकास करेंगे, तरह तरह का प्रलोभन देता है। हम लोग सरकार चुन लेते हैं, फिर वही सरकार 5 साल क्या करती है, हम लोग को फेरती है और हम ही लोग से जो है तेल निकालती है, खून निकालती है, सारा चीज हम ही लोग से चूस चूस के जो है अपना वो लोग को देखो अपना जैसे नेता कोई बना स्वयं बनाएगा, फॉर्चूनर खरीद लेगा, BMW खरीद लेगा, पहले रोड पे है अचानक उसके पास ये आ गया वो आ गया। जनता क्या होती है, बेवकूफ होती है। तुम लोग के तो जनता बेवकूफ है, हम बेवकूफ नहीं है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या। चलो ये सब बात तो ठीक है कि जनता वेदना सहती है, कष्ट सहती है, कुछ नहीं बोलती है, आखिर इस पर जनमत क्या है। जन मतलब लोग, मत मतलब हो गया राय। सबका राय क्या है, सब क्या कह रहा है, सबका विचार क्या है प्रश्न गुण, जनता इस पर क्या कहती है। ये ना बहुत रहस्यमयी प्रश्न है, ये जानने वाला प्रश्न है कि आखिर इस पर जनता की क्या राय, जनता क्या कहना चाह रही है, जनता क्या समझाना चाह रही है, जनता क्या बताना चाह रही है, जनता की क्या इच्छा है, जनता को क्या पसंद है। मानो जनता वो फूल जिसे एहसास नहीं, पता है, मानो जनता उस फूल के समान है जिसको एहसास नहीं है। जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, जब मन हो फूल को तोड़ लेते हैं, गुलदस्ते में सजा लेते हैं, नहीं फ्रेम में लगा देते हैं, उसका माला बना लेते हैं। फूल से हम लोग पूछते हैं किसी फूल से कि भाई तुमको क्या बनना है, तुमको माला बनना है, सीधे चढ़ना है, गुलदस्ता में जाना है, क्या करना है। कभी फूल से राय लिए आज तक, तुमको महादेव को चढ़ना है कि दुर्गा माई को चढ़ना है कि काली माई को चढ़ना है, किसको चढ़ना है। कभी पूछते हैं कि रोड पे फेंक देना है या किसी मुर्दा को सजाने में ले जा रहे हैं, मुर्दा सजाते हैं ना, या फिर जो है बर्थडे में तुमको सजाने ले जा रहे हैं। ऐसा तो फूल से कभी पूछते नहीं। जब पूछते नहीं है जो है, उसी प्रकार जो है जनता है, हम लोग से ना कभी पूछता नहीं है। बिल पास कर दिया, चलो ये होगा, एनआरसी लागू हो गया, 370 हट गया, हम लोग से सलाह मशवरा भी नहीं करता। जनता हम लोग फूल के समान। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो 4 किलो में, या फिर हम लोग ने एक दुधमुही बच्चे के समान। दुधमुही बच्चा जो है तो क्या होता है, उससे भी कभी उसका राय नहीं लिया जाता। ठीक, मेरे मन में जो आएगा वही करता है, उसको फुसलाने के लिए क्या कर देता है, 8-10 खिलौना रखता है। हम लोग के साथ भी, जनता के साथ भी यही होती है। सरकार क्या करती है, खिलौना के रूप में ना लोग दे देती है। क्या लोग स्कूल में पढ़ाई लिखाई होगा नहीं, हम स्कूल में पढ़ा नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे स्कूल में मास्टर है नहीं, विद्यार्थी सब ना खुश हो जाए, नहीं ऑब्जेक्शन लगा देगा जाए कि भाई स्कूल में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं होता है, तो उसका दूसरा उपाय कर देता है क्या,
ऐसा करो तुम लोग फर्स्ट करोगे सबको 10,000 सबको दे दिए, तुम लोग खुश। कभी कोई दिमाग लगाता है? सब 30 में पढ़ रहा है, 10,000 का है दिया, लो 10,000, इसमें तुम ना मोबाइल खरीदो, घड़ी खरीदो, कपड़ा खरीदो। अगर अच्छा विद्यार्थी हो तो अमृत सर जैसा कोई अच्छा मास्टर ढूंढ के आएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। वो क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया। अब विद्यार्थी भी 10,000 के चक्कर में सरकारी स्कूल में चल जाता, खिचड़ी खाने के चक्कर में स्कूल चल जाता। ये तो क्या करता है, सरकार अपना पॉलिसी लगाता है सिर्फ और सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अगर वो 10,000 देने के बजाय उसको एक अच्छी शिक्षा दे तो उस बच्चे को ना बाद में कभी जो है रोजगार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, जो उसको सरकार के पास भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हमको नौकरी दे, है ना। तुम्हारे पास सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन जपता है, नौकरी कौन मतलब आंदोलन करता है, कौन आता, कौन सरकार को ताना देता है, जिसके पास क्वालिटी नहीं रखता। हम तो कभी नहीं बोलते हैं वो सरकारी नौकरी कहीं भी दुकान को खोल रही, उन लोग के साथ विद्यार्थी को मिल जाएगा, बेवकूफ बन के नहीं मिलेगा। तो कहता है कि दुधमुही बच्चा है हम लोग, जिसको ना फुसलाने के लिए 2-4 जैसे खिलौना रख देता है, उसी प्रकार हमारे पास क्या रख देता है, कुछ योजनाओं को रख देता है। अब लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन भूडोल, भू मतलब क्या पृथ्वी, डोल मतलब डोलना, पृथ्वी डोलने लगती है, बवंडर उठने लगता है। हवा दिखाओगे ऐसे से घूम करके जो ऊपर जाता है तो बवंडर करते हैं। तो भूडोल उठने लगता है, बवंडर उठने लगता है कब, जब जनता को पाकुल हो भ्रिकुटी चलाती है, जब जनता गुस्सा जाती है ना, देखा होगा आंदोलन करने लगता है, पढ़ने लगता है, जो है गाड़ी लेकर सीधा पढ़ने लगता है, गाड़ी में आग लगाने लगता है, बैनर पत्र सब पुतला दहन करने लगता है। तो जब जनता गुस्सा जाती है ना, गुस्सा से भ्रिकुटी भौएं तान लेती है, तो भूडोल मतलब पृथ्वी डोलने लगता है, ठीक है, बवंडर उठने लगते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब ना तुम बहुत हो गया, समय पूरा हो गया, अब सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है, अब वो राज करे, ठीक है। ठीक कहता है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। ये वाला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता के एक हुंकार से बड़े बड़े महल का जो नींव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तड़ी कहते हैं, वो उखड़ जाती है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। उनके सांस मतलब सांस जैसे छोड़ते हैं ना, उसके बल से सर का ताज हवा में उड़ने लगता है। जनता की रोके राह समय में ताव। अब ना समय में भी वो ताव नहीं रहा, समय में वो सांस नहीं रहा, समय में वो गर्मी नहीं रहा कि जनता की राह को रोक सके। वह जिधर चाहती काल घड़ी मुड़ता है। जिधर जनता चाह लेती है ना, समय भी उसी तरफ मुड़ जाता है। जनता जिसको चाह लेती है उसी का सरकार बनता है कि नहीं। जिसको इस बार ना नरेंद्र मोदी से हम नाखुश हैं, हमको कांग्रेस चाहिए तो कांग्रेस की सरकार बन जाती है। कांग्रेस से थक गए, हमको बीजेपी की सरकार चाहिए तो बीजेपी की सरकार बन जाती है। क्या कोई नेता या पार्टी वाला सोच के सरकार अपना बना पाता है? नहीं बना पाता है। जनता जिसको चाहती है उसी को बनाती है। तो जनता का करता है कि जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। जिधर जनता चाह लेती है काल उधर ही मुड़ जाता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्रवाद का तथा हजारों 100,000 मतलब इतना साल से जो अंधकार था, अंधकार क्या, प्रकाश नहीं था, बिजली नहीं था, सूर्य नहीं उगता था, ये गुलामी रूपी अंधकार था कि सब दिन ना हमारे ऊपर कोई विदेशी आक्रांता ही राज किया है। जैसे मुगल लोग कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। अंग्रेज लोग कहाँ से आए थे? हमारे देश के तो थे नहीं, सब बाहर से आए थे। तो बाहर से आके सब हम पर जो राज किया था उससे ना हमारा क्या हो गया। कल हम भारत माता में बताए थे कि भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी बनी हुई है। इसी कारण नहीं था, ये कौन लाइन था, तम विस्मन मन कहा था, युग युग के तम से विस्मन मन, वो अपने घर में प्रवासिनी। मतलब युगों युगों के अंधकार से है ना इतना मन विक्षुब्ध हो गया है कि अपने ही घर में लग रहा है कि हम किसी के यहाँ गेस्ट बनते हैं। और जब किसी यहाँ गेस्ट बन के जाते हो तो कैसे रहना पड़ता है, तो बहुत हिसाब किताब से बैठना कैसे है, कहाँ बैठना है कि नहीं बैठना है, किस कुर्सी पे बैठना है, ये सारा चीज खाएंगे भी जो, उसमें बहुत तरह का झमेला होता है। क्या भाई इसके घर का क्या नियम है? हम तो अपना घर में जाते हैं, सीधा यहाँ से बैग फेंकते हैं और हाथ कहीं उसमें धोते हैं, खा लेते हैं, फिर हाथ धोते हैं।
और इसके यहाँ का क्या नियम है, पहले हाथ धोना है, उसके बाद खाना है, क्या पता कहीं टोक न दे बीचे में, हाथ धोया, ऐसा हो सकता है ना। तो जब हम गेस्ट जाते हैं तो हमको क्या होता है, उसके अनुसार चलना पड़ता है, जिसके यहाँ गेस्ट जाते हैं। लेकिन अपने घर में तो आदमी अपने मन से रहता है, जो मन में आ रहा है इधर फेंक दिया उधर फेंक दिए। तो ये फेंकने वाला व्यवस्था था नहीं। अब हमारे पास दूसरों का राज है, तो कथा 100,000 साल सबसे जो हजारों वर्ष से जो हमारा देश गुलाम था ना, उसके अंधकार, वो अंधकार का अंधकार जो है बीता गवा अंबर के दरके जाते हैं, अब वो खत्म हो गया। वो अंधकार क्या हो गया, खत्म हो गया। गवा मतलब है खिड़की, अंबर मतलब आसमान होता है। अब तुम देख सकते हो जो है, बाहर से देख सकते हो, अब यहाँ पूरा प्रकाश आ रहा है, मतलब अब हमारे यहाँ अंधकार नहीं, अंधकार नहीं मतलब अब हम किसी के गुलाम नहीं, अब हम आजाद होने वाले, अब हम स्वतंत्र। अब हमारे मन में जो होगा वही करें। सबसे बड़ा जनतंत्र कहाँ आने वाला है, हमारे देश में आने वाला है। हमारे देश का जनसंख्या जो है वो चीन से कम है, हम दूसरे स्थान पर आते हैं। चीन सबसे बड़ा है जनसंख्या के क्षेत्र में, लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, हमारा देश भारत है। चीन में कम्युनिस्ट की सरकार है, वहाँ चुनाव होता ही नहीं है, अपने मन से लोग डिसाइड कर लेता है हम राष्ट्रपति हैं। सी जिनपिंग बहुत दिन तक राष्ट्रपति रहेगा, पहले घोषणा करते हैं, फिर वो हटेगा, हटने पहले किसी को राष्ट्रपति बनाते हैं। वहाँ चुनाव नहीं होता, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, चुनाव होता है। वो एक आदमी ना दावा नहीं कर सकता है कि हम सब निर्वाचन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी है, वो कभी नहीं कहेगा कि हम ना 2030 तक यहाँ का प्रधानमंत्री फिक्स हो गए हैं, तुम लोग ना इस बीच में प्रधानमंत्री खोजने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं। 19 में चुनाव हुआ था, फिर 24 में चुनाव होगा। जनता का मन होगा आप प्रधानमंत्री बनिए तो आप बनेंगे, अगर मन नहीं हुआ तो नहीं बनेंगे। तो सबसे विराट जनतंत्र जो है यहाँ पहुंचा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार, कोटि मतलब करोड़, कल ही बताया। उसमें यहाँ की जनसंख्या 33 करोड़ थी, तो 33 करोड़ लोगों के लिए सिंहासन तैयार करो। अभी तो 130-135 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है। तो 33 कोटि जो है ना सिंहासन तुम लोग तैयार करो जो है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का। अभिषेक मतलब कि राजा का अभिषेक होता था ना, जब राजा का घोषणा होता था तो उसको मतलब पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते थे, उसको तिलक उलक लगाते थे, उसको राज मुकुट पहनाते थे, उसको अभिषेक कहा जाता था। तो अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। पहले राजा का, पहले के जमाने में राजा का तिलक हुआ करता था, ठीक है, उसको क्या कहते थे, राज्याभिषेक। पहले राज्याभिषेक हुआ करता था, अब राजा का अभिषेक नहीं होने वाला है। अब किसका अभिषेक होगा, प्रजा का, क्योंकि अब यहाँ का मालिक कौन होने वाला है, प्रजा होने वाला है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब किसी एक व्यक्ति के माथे पर मुकुट रखने की जरूरत नहीं है, आप तुमको 33 करोड़ मुकुट बनाना पड़ेगा। अगर वर्तमान समय की बात करें 130 से 35 करोड़ एग्जैक्ट जनसंख्या तो पता नहीं, जब तक काउंटिंग होगा नहीं। इतना जितना जनता है ना उतना मुकुट तुमको तैयार करना है। अब सबके सर पर मुकुट होगा, अब सब यहाँ का राजा, ठीक है। अब जब राजा अभिषेक होता है तो राजा का आरती भी होता है, उसका पूजा पाठ गुणगान, उसका फूल मतलब उसको फेंकता है, क्या बोलते हैं, पुष्पांजलि। तो कहता है आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, रे मूर्ख, आरती लेके किसको ढूंढ रहा है। मंदिर राज प्रसादों में, तहखानों में, मंदिर में किसको ढूंढ रहा है, राज प्रसाद में तो राजघराने में किसको ढूंढ रहा है, तहखानों में किसको ढूंढ रहा है। कहा देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे। अब यहाँ का देवता कौन है, यहाँ का प्रजा है, जो कहीं किसी सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। तुमको देवता ढूंढना है ना, कहाँ चल जाओ, खेत में चल जाओ, खलिहान में चल जाओ, वहाँ मिलेंगे। किसान मजदूर ही तो यहाँ के देवता है। राजा को देवता कहा जाता है, राजा को पिता कहा जाता है, राजा को भगवान कहा जाता है। अब यहाँ का राजा कौन है, जनता है। तो वो कहाँ मिलेंगे तुम लोग को, खेत में मिलेंगे, वहाँ खेत चल जाओ। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। अब यहाँ का राजदंड क्या बनेगा, फावड़ा मतलब होता है कोदरा, कोदरा देखा है, कोदरा बनेगा। जब कोदरा मतलब कुदाल करते हैं, तो कोदरा मतलब ऐसे में तो नहीं रहता है मट्टी को, वो फावड़ा है। हल जो देखा होगा बैल सब पे हल चलता था, अब तो ट्रैक्टर सब ला दिया है। तो वो हल और फावड़ा ना राजदंड बनने वाला है। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। अब सोने से नहीं श्रृंगार करना है हम लोग को, धूल से श्रृंगार करना है। धूल का तिलक लगाना, मट्टी किसान मजदूर सबसे मट्टी की लगा बता शरीर में, वही हम लोग का श्रृंगार हुआ।
वो जो राजा महाराजा पहले देखा वो लोग कपड़ा पहनने में धोती पहनता था, अब पूरे शरीर में क्या रहता था? लगा आभूषण लगा रहता था, ठीक है। कान में बड़का बड़का कुंडल। अभी कोई लड़का कान छेदवा ले तो फिर मास्टर क्या करता है? क्या है? लफवा गिरी, हीरो गिरी, घर से तो फलवा देना। या कोई भी तुमको यही कहेगा, पहले ना ये संस्कार में आता था, कर्म में उसका कान में छेद करवाया जाता था, उसको कुंडल पहनाया जाता था। रामायण और देखना जितना भी है छोटा छोटा राजकुमार सब होगा, सबके कान में क्या रहता है? कुंडल रहता है ना। तो पहले ये सब परंपरा हुआ करता था। आजकल क्या करता है? लड़की का कान नहीं छेदवाया है तो उसको क्या है? कौन ने छेदवाई है? कौन छेदवाया? कान कुछ कान हो नाम से 5 ठीक है। तो क्या करता है? अब दूसरता सोने से श्रृंगार भूली, सोने का श्रृंगार कर रही है। जो रात समय के रथ का ढरगरनाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। समय के रथ का आवाज सुनो, ध्यान दो बढ़िया से, कान जो है उधर दो, ध्यान केंद्रित करो सड़क के तरफ। समय का रथ आ रहा है और उस पर कौन बैठ के आ रही है? जनता आ रही है। अब न तुम लोग ये वाला सिंहासन जिसमें पहले ऐसे करके बैठा करता था की जाएंगे, उसको खाली करो। अब कौन राज करने वाला है हम लोग पर? हम लोग को राज करने वाला नहीं, हम ही लोग राज करेंगे। हम लोग क्या है? जनता है। तो ये जनतंत्र का जन्म समझ आ गया। इसका नोट्स इसमें आज ही ठीक है।